नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है टेक्निकल क्लास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जो है विद्युत धारा से संबंधित जो चैप्टर दिया गया है, यानी विद्युत की मौलिक अवधारणाएं जो दिया गया है, उससे संबंधित पहले हम लोग जो है वन लाइनर देखेंगे। उसके बाद जो है इसमें बहुविकल्पी जो दिया गया है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्युत वाहक बल को जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो बैटरी से हो गया, सेल हो गया, जनित्र हो गया, ये प्राप्त किया जा सकता है। दिया गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है। 1836 गुना जो प्रोटॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से भारी हो जाएगा। चालकता का जो है SI मात्रक क्या होता है, जिसको जो है सीमेंस या महो कहा जाता है। धारा के 3 प्रमुख अवयव कौन से हैं। एक ऊष्मीय हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा और रासायनिक हो जाएगा। ये धारा के 3 प्रमुख अवयव हैं। दिया गया न्यूट्रॉन पे जो है आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे जो है शून्य आवेश होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, तो कूलाम हो जाएगा। उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्बों में जो है विद्युत धारा निम्न प्रभाव जो है उपयोग करता है, तो गैस आयनीकरण प्रभाव हो जाएगा। प्रोटॉन पे जो है आवेश का जो है मान कितना होता है, प्लस 1.67 गुणे 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। वहीं जो अगर इलेक्ट्रॉन पूछता है तो यहाँ जो माइनस हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो है बहुलता वाली वस्तु कहलाती है, तो ये ऋण आवेशित होती है। जो बल किसी प्रतिपथ में जो है इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको विद्युत वोल्टेज कहा जाता है। प्रतिरोध जो है एक तत्व का एक गुण है जिसमें प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की रुकावट को क्या कहा जाता है, तो ये विद्युत धारा हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया विद्युत आवेशित एक परमाणु अणु और अणुओं का समूह जो है क्या कहा जाता है, तो ये जो है आयन कहलाता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान शून्य होने पे विभवांतर जो है, तो विभवांतर भी इसमें शून्य हो जाता है। अगर धारा का मान शून्य हो जाए तो जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर जो है प्रवाहित होता है तो वस्तु जो है का विभव जो है धनात्मक होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें माफ करिएगा, बहुविकल्पी नहीं है। चालक तार पर जो है ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध जो है क्या होता है, तो बढ़ता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, तो सेल में जो हो जाएगा प्रयोग नहीं होता है। विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र जो हो जाएगा ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया लोड विद्युत वाहक बल का जो है मान सदैव स्रोत विद्युत वाहक बल से जो है कम होता है। विद्युत परिपथ में जो है प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। धारा के प्रवाह को घटाने के लिए जो है प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया खुला प्रतिपथ हो गया, लघु परिपथ एवं बंद परिपथ क्या होते हैं, ये विद्युत के प्रतिपथ हो जाएंगे। विद्युत के 3 कारकों के मध्य संबंधों को दर्शाता है। ओम का नियम क्या होता है, तो हो जाएगा I बराबर V/R हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन। अगला देखते हैं। दिया गया एल्युमिनियम का उपयोग सबसे अच्छे मापक यंत्रों के प्लेट बनाने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है भार में जो है ये हल्का होता है। पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में जो है सुगमता प्रदान करता है कहलाता है चालकता हो जाएगा। ये जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वन लाइनर फेज में है। विद्युत परिपथ में जो है 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाता है, तो विभवांतर हो जाएगा। किसी तत्व के एक परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या क्या कहा जाता है, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया नाइक्रोम का तार बनाया जाता है, तो निकिल और क्रोमियम से जो है इसको बनाया जाता है। किसी चालक तार में जो है विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाला बल क्या कहा जाता है, तो इसको विद्युत वाहक बल यानी EMF कहा जाता है। वह पदार्थ जो विद्युत का अल्प प्रतिरोध करता है
तथा विद्युत धारा का जो है अच्छा चालक होता है तो तांबा हो जाएगा। अगला देखते हैं, सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन सा है तो चांदी हो जाएगा। तार की लंबाई और कुंडली की संख्या के मध्य जो संबंध क्या होता है तो समानुपाती होता है। अगला देखते हैं, दिए गए विद्युत की गति के माध्यमों में जो है इंसुलेटर द्वारा कम करने के लिए टेबुलेटर के पदार्थ का गुण होना चाहिए, तो परावैद्युत सामर्थ्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी श्रेणी में प्रत्येक प्रतिरोध की धारा होती है तो समान हो जाएगा। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है तो एम्पीयर घंटा में जो है इसको व्यक्त किया जाता है। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए जो है न्यूनतम आवश्यकता होती है तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी में जो है प्रयुक्त जो है विद्युत अपघट्ट क्या होता है तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए समान लंबाई के मोटे लोहे के तार की अपेक्षा पतले तार में जो है विद्युत प्रतिरोध जो है अधिक होता है। सुपर कंडक्टर की चालकता होती है तो असीमित हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता यह सीमित होती है। चुंबक रक्षक टुकड़े होते हैं तो नर्म लोहे के होते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया नॉन गेट क्रियान्वित किया जा सकता है तो एकल ट्रांजिस्टर द्वारा जो है किया जा सकता है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर जो है नहीं करते हैं कहलाता है अर्धचालक कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया घरेलू विद्युत उपकरणों जो है प्रयुक्त फ्यूज उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक जो है कम होता है। जब किसी कुंडली में जो है कुंडली यानी फेरों की संख्या कुंडली की लंबाई में परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दिया जाता है तो उसका जो है प्रेरकत्व क्या हो जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है तो उसकी लंबाई आधे भाग को पुनः ढाला जा सकता है तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या हो जाएगा तो R/4 हो जाएगा। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु जो है एकत्रित होती है तो कैथोड पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिलिकॉन क्या है तो अर्धचालक हो जाएगा। धारावाहक चालक संबंध होता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से हो जाएगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है तो संयोजन हो जाएगा। प्रतिरोध R1 का एक तार n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों जो है समांतर जोड़ा जाता है। संयोजन का जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा तो R/n² हो जाएगा। अगला देखते हैं, तड़ित चालक बनाने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है तो तांबा हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जा सकता है तो धारा का पता लगाया जा सकता है। इस हिसाब से जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।